हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोग के साथ अपनी जो सैलरी से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी, वो आप लोग को अच्छी लगी, जेन्युइन लगी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैंने आप लोग के साथ एक कंपैरिजन बेस्ड वीडियो भी शेयर की थी आरआरबी और नेशनलाइज्ड बैंक की। तो दोनों में एक बात मैंने आप लोगों से की थी कि सैलरी में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, अलाउंसेस में डिफरेंस होता है। जब मैंने अपनी सैलरी वाली वीडियो बताई थी तो उसमें भी मैंने अलाउंसेस का आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। तो काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि अलाउंसेस होते क्या हैं? मतलब अगर हम आरआरबी पीओ जॉइन कर रहे हैं या आरआरबी क्लर्क जॉइन कर रहे हैं, ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं जो हमें मिलेंगे, वो कब मिलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबके मन में क्वेश्चन आता है, मेरे मन में भी आता था कि अदर देन सैलरी हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले जो हमारा बैंक था, वो अलग-अलग, जैसे आर्यव्रत बैंक था, प्रथमा, बड़ौदा, सब अलग-अलग थे। मैंने आर्यव्रत बैंक में जॉइन किया था। बट अब क्या हो गया, सब एक हो गया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो काफ़ी अलाउंसेस ऐसे हैं जो पहले अलग थे, अब थोड़े अलग हैं, या कुछ ऐसे हैं जो ऐड ऑन हो गए हैं, कुछ हट गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जो मैंने जॉइन किया था, तो हमें सारे ही अलाउंसेस क्वार्टरली बेसिस में मिलते थे। हर 3-3 महीने में वो मतलब ब्रांच लेवल से ही मिल जाते थे। हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते थे। तो ये जो अकाउंट होता था, जब अभी आप जॉइन करोगे, तो आपका सबसे पहले एक अकाउंट ओपन होगा जो सैलरी अकाउंट होता है, उसी में सैलरी आएगी और उसी में आपके अलाउंसेस आएँगे। ठीक है? तो उस समय पे हमें न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट और हमारा मोबाइल रिचार्ज रिलेटेड जो एक अलाउंसेस होता है, वो मिलता था। तो न्यूज़पेपर और एंटरटेनमेंट का जो अलाउंसेस है वो अभी भी है, बट जो मोबाइल वाला था वो अब नहीं मिलता है। हो सकता है ऐड ऑन करें या उसकी जगह कुछ और ऐड ऑन करें, तो वो अब इस समय हमें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आई चेकअप के लिए हमें उस समय पे, जब आर्यव्रत बैंक था, तो हमें कोई अलाउंसेस नहीं मिलते थे, बट अभी हमें आई चेकअप का इस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में मिलता है। ठीक? तो अब हम बात करते हैं कि क्या मतलब हमें ईयरली मिलता है या क्वार्टरली मिलता है, क्या है? तो सबसे पहला ये बात आपको पता होनी चाहिए कि काफ़ी सारे अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी सैलरी में इंक्लूड होके आते हैं। जैसे हमारा लर्निंग अलाउंसेस हो गया, ठीक है? और उसके अलावा एचआरए की अगर मैं बात करूँ, तो एक क्वेश्चन बच्चों के मन में था कि लीज़ होती है, जो नेशनलाइज़्ड बैंक में मिलती है, तो वो अभी आरआरबी में नहीं अवेलेबल है। उसके लिए बात चल रही है, यूनियन वगैरह इससे रिलेटेड हमेशा टॉपिक उठाते रहते हैं, तो उसके लिए बात चल रही है, बट अभी ऐसा नहीं हो पाया है। तो हमारा जो भी एचआरए है वो हमारी सैलरी में इंक्लूड होके आता है। ठीक है? अब जो अलाउंसेस हैं उसमें पहला है मेडिकल एड, जो मेडिकल से रिलेटेड है, वो हमें ईयरली बेसिस पे मिलता है। साल में एक बार मिल जाता है, वो 13-14 हज़ार रुपये होता है। ठीक है? और ऑफ़िसर के लिए 13-14 हज़ार है, वो हमें उसमें मिल जाता है। क्लेरिकल का थोड़ा-सा भी कम है, 3-4 हज़ार ही है, बट उसको बढ़ाने की भी बात चल रही है। ठीक है? तो ये जो होता है, ये होता क्या है? देखिए, अगर आपके यहाँ कोई वर्किंग हो या आपने कभी सुना हो, तो जैसे मैं आरबीआई का अगर आपको बताऊँ, तो आरबीआई में ये चीज़ है, मतलब मेरे जानने में जो है वो आरबीआई में है, तो मुझे उस जॉब का पता है, तो इसलिए मैं वो आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जो मेडिकल वाला है, हमारे में जैसे क्या होता है, साल में आपको एक 13-14 हज़ार रुपए मिल रहे हैं ऑफ़िसर को, कि आपके ये अकाउंट में पैसा आ जाता है जब आप अप्लाई करते हो, और इसका फिर आप मेडिकल एड, यानी कि अपना कोई भी जो आपको टेस्ट करवाना है, बॉडी चेकअप करवाना है, आप करवा सकते हो, अदरवाइज़ आप जिसमें जो भी आपको सही लगे। लेकिन आरबीआई में है और काफ़ी ऐसी जॉब में है, उसमें क्या होता है कि वो पैसे नहीं मिलते हैं, वो आपको एक ईयरली चेकअप कराना ही होता है, अपना और अपने डिपेंडेंट्स का, जो भी आप पे डिपेंड है, भले मतलब जैसे आपके मम्मी-पापा हो गए या वाइफ़ हैं, हाँ, बच्चे हैं, तो वो मैंडेटरी होता है कि आपको ईयरली कराना है और रिपोर्ट्स सबमिट करनी है। ठीक है? तो वो हॉस्पिटल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि इन-इन हॉस्पिटल में इस डेट को जाके आपको करवाना है, तो वो आप चेकअप वहाँ कराते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है? वो उनका तरीका है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक ही बार में एक अमाउंट हमें मिल जाता है, फिर उसके बाद आप पे है कि आप चेकअप कराओ उसका, कितने का कराना है, क्या कराना है, वो सब आप पे है। आपको एक अमाउंट मिल जाता है। उसके लिए आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो, सब डिटेल्स फिल करते हो। ठीक? तो ये ईयरली बेसिस पे है, ये तब भी आर्यव्रत बैंक में जब था, तब भी ईयरली बेसिस पे ही था। तो इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हमें जो मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है, तो वो हमें अभी भी क्वार्टरली बेसिस पे ही मिल रहा है। अभी लास्ट जो मिला है, समझ लीजिए जनवरी से फरवरी, मार्च वाला जो क्वार्टर था उसके लिए मिला होगा, तो वो अराउंड 1900 समथिंग था, तो वो हमें मिला था। इसके बाद न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर यहाँ पे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में अभी ईयरली का मिल रहा है। उस समय हमें आर्यव्रत बैंक में क्वार्टरली मिलता था, 3-4 महीने का, तो वो अराउंड 3300 का था, 3300 के अराउंड कुछ था।
इसके अलावा आई चेकअप हमें ईयरली मिल जाता है 500 का, लेकिन उसके लिए आपको अपना जो भी आपने आई चेकअप कराया वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो उसके लिए आपको 500 अराउंड मिल जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोल का है मंथली, वो आपको मंथली ही मिलता है। उसमें ऑफिसर ग्रेड के लिए 20 लीटर है पर मंथ, और क्लरिकल के लिए 12 से 15 लीटर का कुछ है, वो मिलता है। तो पहले क्लरिकल का कम था, फिर उसको बढ़ाया गया है। तो धीमे धीमे आरआरबी में चीज़ें बदल रही हैं। हमारे यहाँ भी अलाउंसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे काफ़ी बच्चों के मन में ये बात आती है कि नेशनलाइज़ बैंक में अलाउंसेस ज़्यादा हैं, तो देखिए इसमें कोई मतलब झूठी बात नहीं है, वो हैं ज़्यादा वहाँ पे। लेकिन मैंने जब कंपैरिज़न वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है ना कि आपको कहाँ जॉब करनी है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी और अलाउंसेस के लिए जॉब करना चाहते हो, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप नेशनलाइज़ बैंक या एसबीआई या ऐसा कुछ जॉइन करो। बट अगर आप चाहते हो अपने घर के पास रहना या सिर्फ यूपी में रहना, तो आरआरबी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सैलरी और अलाउंसेस कम है कि आपका एकदम मतलब कह लें कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्या ही जॉब कर ली। अच्छी खासी सैलरी, अच्छे खासे अलाउंसेस हैं, और इसके साथ-साथ आप अपने घर के पास भी रहते हो। ठीक है? तो ये अलाउंसेस हो गए हमारे। इसके अलावा हमारे एक मोबाइल रिचार्ज का होता था आर्यावर्त बैंक में, वो भी हमें मंथली मिलता था। लेकिन इस समय अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो अब देखते हैं उसके बारे में क्या बात होती है, क्या उसमें ऐड होता है। क्योंकि आई चेकअप हमें पहले नहीं मिलता था, वो अब ऐड हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हटी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हुई हैं। तो बेसिकली ये इतने जो अलाउंसेस हैं ये मेन है, मतलब पेट्रोल का हो गया एक तो, न्यूज़पेपर हो गया, इसके अलावा आपका एंटरटेनमेंट है, मेडिकल एड है जो आपको ईयरली मिल रहा है, ठीक, और आई चेकअप, ये मेन अलाउंसेस हैं। इसके अलावा जो अलाउंसेस में तो नहीं आएँगे, जो एक नॉर्मल होता है कि जैसे आप अपनी ब्रांच में काम कर रहे हो और आपका डेपुटेशन लगता है कहीं, यानी आपको कहीं और भेजा जा रहा है, वहाँ पे कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है और आपको वहाँ भेजा जा रहा है, तो उसके लिए टीए, डीए मिलता है आपको, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो होता है वो भी मिलता है। तो वो टीए, डीए मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डिस्टेंस की आपकी वो ब्रांच है जहाँ आप गए हो, और आप कौन से ग्रेड पे हो, क्लरिकल हो, ऑफिसर हो, उस पे वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो वो भी एक चीज़ आपको मिलती है, ठीक? तो सैलरी के अलावा ये चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अलावा जैसे फाउंडेशन डे है, या आपके बैंक को 1 साल हो गया है, अभी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को 1 साल हुआ है, तो जैसे ये सब है, तो उसके लिए अलग से पूरी ब्रांच को एक अमाउंट, एक सर्कुलर आता है, उसमें प्रोवाइड किया जाता है, वो ब्रांच लेवल पे, मतलब ब्रांच मैनेजर की पावर में होता है। वो मिलता है कि ब्रांच में आप सेलिब्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे लास्ट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट दिवाली की बात करूँ, तो कुछ फ़िक्स अमाउंट बैंक की तरफ से हर एम्प्लॉयी को उनके अकाउंट में भेजा गया था एज़ अ दिवाली गिफ्ट। तो ये सब चीज़ें छोटी-मोटी मिलती रहती हैं। इसके अलावा आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है, आपके ब्रांच मैनेजर आपको अगर कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं दिवाली में या ऐसा कुछ अपने स्टाफ को, कई लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अलाउंसेस कम हैं, काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं अगर आप देखें, तो अगर सैलरी में आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। तो अलाउंसेस के बारे में आप लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चन थे, मुझे लगता है वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मेनली यही 4-5 अलाउंसेस हैं जो मिलते हैं, जो वहाँ हमारे नेशनलाइज़ बैंक में भी मिलते हैं। जैसे वहाँ पे पेट्रोल का भी मिलता होगा, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट सब, लेकिन थोड़ा-सा अमाउंट में फ़र्क होता है। वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा मिलता है या थोड़ा-सा कम है, लेकिन मिलता यहाँ पे भी है। ठीक है? तो ये अलाउंसेस हैं, और सैलरी से रिलेटेड बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी होगी, तो मेरे चैनल पे जाइएगा, सारी वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, देखिएगा ज़रूर। क्योंकि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी खुद की सैलरी रही है, या जो अलाउंसेस मुझे मिल रहे हैं, मैं वही सब आप लोगों से बताती हूँ कि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। तो एग्ज़ैक्ट जो चीज़ें जैसी हैं मैं वैसा ही आप लोग को बताती हूँ, और जो रियल है मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है? तो अभी आगे मेरे चैनल पे बने रहिएगा। बहुत सारी वीडियोज़ अभी और आने वाली हैं, और चैनल को मेरे सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।